नमस्कार दोस्तों। कहते हैं कि इस दुनिया में कुत्ते से ज़्यादा समझदार जानवर और कोई भी नहीं है, और इसी बात को बयान करती है हमारी आज की ये कहानी, जिसका नाम है कुत्ते की सूझबूझ। दोस्तों, इस कहानी को मैंने अपनी कक्षा 3 की बाल भारती नाम की पाठ्यपुस्तक में पढ़ा था, और आज की इस वीडियो में इसी कहानी को आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। तो चलिए पढ़ते हैं इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक। हमारे शहर के पास एक हरा भरा स्थान है। हम कई बार पिताजी के साथ वहाँ सैर करने गए हैं। एक दिन सभी मित्रों ने वहाँ पिकनिक मनाने की सोची। बस जोर शोर से तैयारियाँ शुरू हो गई। कुछ ही देर में निश्चित हो गया कि कौन क्या लाएगा, और उसके बाद निश्चित हुआ दिन। सबने कहा रविवार का दिन ठीक रहेगा, छुट्टी का दिन ही पिकनिक के लिए अच्छा रहता है। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप दो लड़कों को देख सकते हैं पिकनिक मनाते हुए, और साथ ही पृष्ठभूमि में एक पेड़ और उसके नीचे टहलते हुए एक छोटे से कुत्ते को भी आप देख सकते हैं। रविवार को खाने पीने का सामान टोकरियों में रख दिया गया। खेलने के लिए गुल्ली डंडा और गेंद भी रख दिया। पूरी तैयारी के साथ मित्रों की टोली पिकनिक के लिए चल पड़ी। हरे भरे वृक्षों का एक झुरमुट देखकर सभी रुक गए। सामान रखकर दरिया बिछा दी गई। मित्रों की टोली इधर उधर खेल कूद में लग गई। थक जाने पर सब लोग भोजन के लिए इकट्ठे हुए। हाथ मुंह धोकर खाना खाने बैठे ही थे कि एक पिल्ला वहां आ गया। ऐसा लगा वह पिल्ला भूखा है। हमने उसे एक रोटी दी। रोटी खाकर वह फिर खाने की तरफ देखने लगा। हमने उसे एक रोटी और दे दी। वह उसे लेकर कुछ दूर चला गया। भोजन के पश्चात हम फिर खेल कूद और गाने बजाने में लग गए। खेलते खेलते शाम हो गई। हमने सामान समेटा और लौट पड़े। पिल्ला भी हमारे पीछे था। मैंने बुलाया तो वह मेरे साथ साथ चलने लगा। घर आने पर वह मेरे साथ ही भीतर चला आया। उस दिन से वह हमारे साथ ही रहने लगा। 1 वर्ष बाद की बात है। एक दिन दोपहर को हमें किसी संबंधी के, दोस्तों खूबसूरत से चित्र में आप उन दोनों लड़कों को देख सकते हैं, यहाँ भोजन के लिए जाना था। हमने घर में ताला लगाया और चल पड़े। हमारा कुत्ता कुछ दूर तो हमारे पीछे पीछे आया, फिर हमारे कहने से वापस लौट गया। शाम को जब हम घर पहुँचे तो गली में हंगामा मचा हुआ था। देखा कि दरवाजे में ताला ना था। मालूम हुआ कि घर में चोरी हो गई है। भीतर पहुँचे तो देखा सब सामान बिखरा हुआ है। बड़ी अलमारी के कपड़े और गहने लेकर चोर 9-2-11 हो गए थे। कुत्ते का भी कहीं पता न था। पिताजी ने तुरंत पुलिस को बुलावा। पुलिस ने घर में इधर उधर देखा पर कुछ पता नहीं चला। इतने में हाँफते हाँफते हमारे कुत्ते ने घर में प्रवेश किया। वह बार बार पिताजी की ओर जाता और फिर घर से बाहर निकलकर उत्तर दिशा की ओर देखकर भौंकने लगता। पिताजी पहले ही परेशान थे। वे कुत्ते के इस व्यवहार से और परेशान हो गए। पुलिस इंस्पेक्टर ने पिताजी से कुत्ते के पीछे चलने को कहा। पिताजी कुत्ते के पीछे चल पड़े। कुत्ता थोड़ी दूर भागता, फिर मुड़कर पिताजी के पास आ जाता। पुलिस की गाड़ी भी पीछे पीछे आ रही थी। दोस्तों, आप देख सकते हैं नीचे एक खूबसूरत से चित्र में घर का माहौल की अलमारी खुली हुई है और लोग परेशान हैं। शहर के बाहर एक पुराने बंगले के पास पहुंचकर कुत्ता कुछ और चौकन्ना हो गया। वह धीरे धीरे बंगले के पुराने फाटक से भीतर चला गया। पुलिस इंस्पेक्टर भी गाड़ी से उतर आया। उसने अपने साथियों को संकेत किया। वे चुपके से बंगले के पीछे की टूटी दीवार से भीतर पहुंच गए। पुलिस ने एकदम कमरे को घेर लिया। कमरे में 4 व्यक्ति थे। जल्दी ही उन पर काबू पा लिया गया। सारे गहने और कपड़े उन्हीं के पास से निकले। पुलिस इंस्पेक्टर कुत्ते की पीठ थपथपाकर बोले, वाह, आज तो तुमने कई पुराने चोरों को पकड़वा दिया। पिताजी भी थोड़ी देर तक कुत्ते की पीठ पर प्यार से हाथ फेरते रहे और उसे थपथपाते रहे। दोस्तों, खूबसूरत से एक चित्र में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और कुत्ते ने पुराने बंगले को घेरा हुआ है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी कुत्ते की सूझबूझ, जिसमें आपने देखा कि वह कुत्ता जिसको दोस्तों ने 2 रोटियां दी थी,
कितना वफादार निकला और वक्त आने पर वो उनका पालतू जानवर बन गया और एक दिन उसने घर की रखवाली ऐसे की जैसे कोई चौकीदार करता है और साथ ही उन लोगों को भी पकड़वा दिया जो घर की चोरी में शामिल थे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में ऐसी ही अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहूँगा। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।